सीबीआई आज फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया चक्रवर्ती से लगातार दूसरे दिन करीब 7 घंटे पूछताछ हुई। पैसा, ड्रग्स और सुशांत के डिप्रेशन को लेकर पूछे गए सवाल। रिया के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं। सुशांत केस में ऑडियो वाली साजिश का खुलासा हुआ। जनवरी 2020 में सुशांत, रिया, शौविक समेत 6 लोगों की बातचीत हुई। गोवा में शिफ्ट होना चाहते थे सुशांत। कथित तौर पर रिया के कॉल रिकॉर्ड करने पर उठे सवाल। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में हत्या के एंगल से कोई सबूत नहीं मिला। गुत्थी सुलझाने के लिए दिशा साल्यान केस को भी जांच में शामिल किया। दिशा साल्यान को लेकर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से किए सवाल जवाब। रिया ने कहा वो दिशा के बारे में ज्यादा नहीं जानती, उसकी मौत के बारे में भी कुछ नहीं पता है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से उनकी विदेश यात्राओं को लेकर भी पूछे सवाल। रिया के दस्तावेजों की भी होगी जांच। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को बीजेपी का सपोर्ट हासिल है। उसने 53 बार बीजेपी दफ्तर में बात की। रिया के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जाने को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने उठाया सवाल। पूछा, महाराष्ट्र सरकार और रिया के बीच क्या सांठगांठ है। सीबीआई से पहले सुशांत केस की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने सीबीआई को सारे दस्तावेज सौंपे थे। सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर के बयान से अहम खुलासा। कहा, जून के पहले हफ्ते में सुशांत ने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। सुशांत के मनोचिकित्सक करसी चावड़ा के मुताबिक सुशांत को पैनिक अटैक पड़ते थे। फिर भी सुशांत को 8 जून को छोड़कर चली गई थी रिया। मुंबई पुलिस को दिए बयान में करसी चावड़ा ने कहा है कि 8 जून को रिया ने सुशांत की बिगड़ी तबीयत के बारे में बताया था। शाम को बताया कि वो अब सुशांत के साथ नहीं है। गौरव आर्य के वकील मनु शर्मा ने कहा कि गौरव पर लगे सारे आरोप गलत हैं। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। सोमवार को 11 बजे मुंबई में गौरव से ईडी करेगी पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम का प्रसारण। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज प्रकृति वंदन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सुबह 10 से 11 बजे के बीच होगा कार्यक्रम। अनलॉक 4 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। 7 सितंबर से देश भर में सशर्त मेट्रो के साथ परिचालन को मंजूरी। 2 राज्यों के बीच बस चलाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं। अनलॉक 4 में स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे। 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के छात्र चाहेंगे तो टीचर से मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकेंगे, लेकिन अभिभावकों की लिखित मंजूरी जरूरी। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल पर फिलहाल पाबंदी। 21 सितंबर से ओपन थिएटर खुल सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह लागू रहेंगे नियम। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में रैलियों को मिली इजाजत। फेस मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का करना होगा पालन। रैली में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन लगाने से जुड़े फैसले अब राज्य सरकारें खुद नहीं ले सकेंगी। गृह मंत्रालय से लेनी होगी इजाजत। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बिहार के सांसदों की अहम बैठक हुई। हर सांसद सितंबर में हर दिन 2 पंचायत का दौरा कर चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को नए विधानसभा भवन के शिलान्यास के मौके पर बधाई दी। सोनिया ने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोला। कहा, देश में हिंसा और नफरत का जहर घोला जा रहा है। दिल्ली में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटपड़गंज में एमसीडी दफ्तर के बाहर हंगामा किया। स्वच्छता रैंकिंग में एमसीडी के खराब प्रदर्शन को लेकर की नारेबाजी। राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवार जफर इस्लाम ने दाखिल किया नामांकन। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्री मौजूद रहे। यूपी में अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई है सीट। रामपुर विकास प्राधिकरण ने सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को 15 दिन में तोड़ने का आदेश जारी किया। अगर 15 दिन में आजम खुद रिजॉर्ट नहीं तोड़वाते हैं तो फिर प्राधिकरण करेगा कार्रवाई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने छात्रों को भी संबोधित किया। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे से पहले पासवान की पार्टी ने नीतीश पर बढ़ाया दबाव। चिराग पासवान ने 119 संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को बताया झूठा। बोले झूठे सीएम पर जनता कैसे कर सकती है भरोसा। पटना में सरकारी आवास छोड़ते समय श्याम रजक ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। पूछा सरकार बताए जब नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ा था तो क्या क्या सुविधा ली थी। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगी जेईई की परीक्षा। परीक्षाओं के सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ 2 पारियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। देश भर में एक शिफ्ट में 660 केंद्रों में 85,000 छात्र देंगे परीक्षा। ओडिशा सरकार ने राज्य के उन 7 शहरों से लॉकडाउन हटा दिया है जहां जेईई और नीट की परीक्षा होने वाली है। छात्रों के लिए फ्री परिवहन सेवा और रहने की व्यवस्था भी सरकार करेगी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को लिखी एक और चिट्ठी। नीट और जेईई परीक्षा स्थगित कराने का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाने की मांग की। नीट जेईई की परीक्षा स्थगित कराने की मांग को लेकर दिल्ली में 4 दिनों से अनशन पर बैठे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की तबीयत बिगड़ी। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने केंद्र से जेईई नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग की। कहा सरकार को समझना चाहिए जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की टिप्पणियों को लेकर यूपी के नेताओं के हमलावर तेवर बरकरार। निर्मल खत्री ने साधा निशाना। कहा जब जब यूपी के प्रभारी बनकर आए कांग्रेस का सत्यानाश हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला के छराबड़ा के अपने घर में छुट्टियां मना रही हैं। शनिवार को पति रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे। 30 अगस्त तक प्रियंका के रहने की संभावना थी, अब आगे बढ़ सकती है। राजस्थान के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज देर शाम जयपुर पहुंचेंगे। माकन कल सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पार्टी के अन्य मंत्री और विधायकों से मुलाकात करेंगे। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के राज्यसभा एमपी प्रताप सिंह बाजवा में झगड़ा और बढ़ा। बाजवा ने 55 करोड़ के स्कॉलरशिप स्कैम में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह का मांगा इस्तीफा। कैप्टन ने कहा बाजवा पर भी कई गंभीर आरोप। यूपी के औरैया में बीमा एजेंट मनोज दुबे का शव मिलने के बाद राजनीति तेज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा राज्य अपराधियों का चारागाह बना, सरकारी मशीनरी फेल। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। बीएचयू में कोविड मरीजों के इंतजाम को लेकर की समीक्षा बैठक। सरकारी टीकाकरण योजना के तहत बिहार के पश्चिम चंपारण के एक गांव में डीपीटी का टीका लगने के बाद 17 बच्चे बीमार हुए। एक बच्चे की मौत हुई, बाकी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीनी वेबसाइट के जरिए सट्टेबाजी का कारोबार चलाने वाले चीनी नागरिकों के रैकेट का भंडाफोड़। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और पुणे में 15 जगहों पर छापेमारी कर लगभग 47 करोड़ रुपए फ्रीज किए। जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। बीएसएफ ने पाकिस्तानी सुरंग का पता लगाया। भारतीय सीमा में जमीन से करीब 25 फीट नीचे और 170 मीटर लंबी है सुरंग। बेंगलुरु बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर शकील को पुलिस ने सऊदी अरब से गिरफ्तार किया। सऊदी अरब के रियाद से गिरफ्तारी के बाद दिल्ली लेकर लौटी पुलिस। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में रेलवे अधिकारी के बेटे और पत्नी की हत्या मामले में पुलिस का बड़ा दावा। कहा बेटी ने ही की मां और भाई की हत्या। डिप्रेशन की शिकार राजेश दत्त की बेटी ने बाथरूम के शीशे पर जैम से लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन और इस पर भी एक फायर किया था। पुलिस ने इसे भी राजेश की बेटी की हैंडराइटिंग से मिलान करवाया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में बेटी ने कबूला जुर्म। लंबे समय से डिप्रेशन में थी। हत्या की वजह भी तनाव ही है। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। बिहार के गया के हरनी गांव में नक्सलियों ने घर में घुसकर 3 लोगों को गोली मारी। 2 की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने पुलिस के सामने प्रदर्शन किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा मासूम को छुड़ाया। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रोहतक में जिम से निकले युवक पर कमला नगर में फायरिंग हुई। युवक बाल बाल बचा। पास से गुजर रहे बुजुर्ग के पैर में गोली लगी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में कुछ लोगों द्वारा एक दलित युवक की पिटाई और उसका मुंडन करने की घटना सामने आई है। युवक ने एक फिल्म निर्माता पर पिटाई करने का आरोप लगाया है।
यूपी के मैनपुरी में एक विधवा महिला और युवक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने महिला और उसके प्रेमी को गंजा कर जूतों की माला पहनाई, मुंह भी काला किया। यूपी के बलिया में ग्राम सभा की जमीन जोतने से रोकने पर दबंगों ने दिखाई दबंगई। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद भरत सिंह के पोते को मारी गोली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी में मंचलों के हौसले बुलंद। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर युवती से छेड़छाड़ कर स्कूटी से गिराया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के हापुड़ में हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कई हथियार भी बरामद हुए। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 साल की मासूम की हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस का दावा, पिता ने ही भाई के साथ मिलकर की थी बेटी की हत्या। रुपए के लेन देन में दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। यूपी में मऊ जिले में मुख्तार अंसारी के घर के बाद अब गोदाम पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ग्राम सभा और अनुसूचित जाति की जमीन पर बना था अवैध गोदाम। यूपी के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर योगी सरकार का कसा शिकंजा। 6 और संपत्तियां जब्त करने की तैयारी। 2 दिन पहले 7 संपत्तियों को कुर्क किया गया था। यूपी के महाराजगंज जिले में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की। पंजाब के पठानकोट में क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदार के घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में अशोक कुमार की मौत हो गई है। घायल 3 लोगों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारामूला से 23 अगस्त से लापता 19 साल के जहीन जावेद डार के परिजनों ने उससे घर लौटाने की गुजारिश की है। साथ ही आम लोगों और पुलिस से उसे खोजने में मदद की अपील की है। बागपत के बड़ौत में हुक्के की आग को लेकर बवाल में 8 लोग घायल हुए। 2 दिन पुरानी इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा एमपी, महाराष्ट्र, गोवा समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई दौरा किया। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। एमपी के शाजापुर में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। पार्वती नदी पूरे उफान पर। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। एमपी के सिवनी में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। खेतों में लबालब पानी भरा। कई मकान क्षतिग्रस्त। एमपी के सीहोर में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर। तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। प्रशासन अलर्ट पर। एमपी के बालाघाट में पिछले 36 घंटों से हो रही है लगातार बारिश। रोजी रोटी के लिए लोग जान की बाजी लगाकर नदी पार कर रहे हैं। नदी के बीच से लकड़ी लेकर निकलते लोगों की तस्वीर सामने आई। 15 दिन पहले सूखे की मार झेल रहे विदिशा में भारी बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला जा रहा है। एमपी के होशंगाबाद में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 16 फीट ऊपर। लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बाढ़ देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। एमपी के जबलपुर में लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोली। चारों तरफ पानी से घिरे लोग। बोट्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू कराया गया। एमपी के छिंदवाड़ा में सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ के हालात के बीच सेना के 3 हेलीकॉप्टरों को बुलाया गया है। एमपी के छतरपुर जिले का मुखर्रा गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिरा। लोगों के घरों में पानी भर रहा है, जिससे घरों में रखे अनाज खराब हो रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी के तटों में कटान शुरू। कटान रोकने के लिए हर साल होते हैं करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन हालात जस के तस। कटान के डर से लोग खुद अपना घर तोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत ठीक हुई। जल्द अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। 18 अगस्त से एम्स में भर्ती हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर लेकिन गंभीर है। प्रणब मुखर्जी को अभी वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में फेफड़ों के संक्रमण का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के नेतृत्व में कोरोना को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। कोरोना वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 34,63,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। मशहूर गायिका लता मंगेशकर की बिल्डिंग को सील किया गया। बिल्डिंग में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद बीएमसी ने कार्रवाई की। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 5 पुलिस वालों की मौत। अब तक महाराष्ट्र में 153 पुलिस कर्मियों की मौत। महाराष्ट्र में 151 नए मामलों के साथ पुलिस में कोरोना का आंकड़ा 14,792 पहुंच गया है। मुंबई में डब्बे वालों ने लोकल सेवा शुरू करने की मांग की। सरकार से 300 रुपए के अनुदान की मांग की है। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर पर ही किया आइसोलेट। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील। झारखंड के गिरिडीह में यूपी के सांसद साक्षी महाराज को क्वारंटीन में भेजा गया। एक धार्मिक आश्रम आए थे साक्षी महाराज। जिला प्रशासन ने कहा, राज्य के मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक रहना हुआ क्वारंटीन। हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर और स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता समेत कई नेता पहले से संक्रमित हैं। फतेहाबाद में कोरोना सैंपल को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सामने आया। धारसूल गांव में एक वकील ने सैंपल लेने गए डॉक्टरों के साथ की गाली गलौज और बदतमीजी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,71,000 के पार पहुंची। लगातार तीसरे दिन 1800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। करबला के 72 शहीदों की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज देश भर में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते ज्यादातर लोग घर पर ही मजलिस और मातम मना रहे हैं। मुंबई पुलिस की ताजिया जुलूस के दौरान सड़कों पर भीड़ न लगाने की अपील। ट्रक से पहले से तय मार्ग पर शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच जुलूस निकालने की इजाजत। केवल 5 लोग ही हो सकते हैं शामिल। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। श्रीनगर के बीबीगंज में शहीद जवान प्रशांत शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा में शनिवार को आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। एमपी के कटनी में दर्दनाक हादसा। उमरियापन में कच्ची दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौके पर मौत हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार 11वें हफ्ते के अंत में रविवार को मध्य यरूशलेम में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बल प्रयोग कर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को हटाया। अमेरिकी राष्ट्रपति समुद्री तूफान के बाद इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का जायजा लेने गए थे। इस दौरान सभी ने मास्क पहन रखा था, लेकिन ट्रंप ने मास्क नहीं पहना। हरिकेन लारा में 16 लोगों की जान गई थी। आमतौर पर शांत समझे जाने वाले दक्षिण स्वीडन के माल्मो शहर में दंगा भड़क उठा है। खबरों के मुताबिक इस्लाम की पवित्र किताब कुरान जलाने की घटना से लोग नाराज हैं। 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईपीएल से जुड़े अब तक 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दुबई में 1988 लोगों का हुआ है कोरोना टेस्ट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टीम के साथ ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। चेन्नई सुपर किंग के एक और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा 11 सपोर्टिंग स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस साल आईपीएल में नहीं खेलेंगे सुरेश रैना। सीएसके की तरफ से खेलने वाले रैना ने व्यक्तिगत कारणों की वजह से भारत वापस आने का फैसला लिया। शतरंज ओलंपियाड के सेमीफाइनल में पोलैंड को हराकर खिताब से सिर्फ एक कदम दूर भारत। शतरंज में ओलंपियाड को ही सबसे बड़ा टीम इवेंट माना जाता है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान पर खेला जाएगा। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। कोरोना की वजह से पहली बार राष्ट्रपति भवन में नहीं हुआ आयोजन। राष्ट्रपति खेल दिवस के मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी।